बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला सीधा पटना से आप देखेंगे, क्योंकि पटना में इस वक्त जबरदस्त हलचल पड़ी हुई है। कोई भी दफ्तर क्यों ना हो, राजनीतिक दलों का कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। टिकट के बंटवारे को लेकर नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ एनडीए है जो सीट शेयरिंग तो कर चुका है, लेकिन किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी इसको लेकर माथापच्ची चल रही है। बीजेपी 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है, तो जेडीयू ने भी 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट आज जारी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर पेंच अटका हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दी, लेकिन रट महुआ सीट की लगाए हुए हैं। माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो वहीं महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बात नहीं बन पा रही है। हालांकि जो सिंबल हैं वो जरूर तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से दे दिए गए हैं, और आज तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। अब किसकी कितनी तैयारी है और सहयोगी किसके लिए कितनी मुसीबत बढ़ाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं नीरज कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ हैं किशोर कुणाल जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे, उत्पल वल्लभ हमारे साथ हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और सैयद मसीउद्दीन हमारे साथ हैं जो जन सुराज का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो दिन भर नीरज जी, सुबह से मैं कभी बीजेपी के दफ्तर कभी जेडीयू के दफ्तर, जगह बदल रही है लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नारेबाजी नहीं बदल रही है। ऑल इज वेल है कि नहीं? एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। और इस बार जो हमारा टिकट वितरण हुआ है, 71 सीटों की जो घोषणा हुई है, आप जब उसको देखेंगे, ठीक से इसको स्टडी करेंगे, तो सभी के सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। एक भी बाहरी लोगों को टिकट नहीं मिला है। कोई हमारे मंडल के स्तर से काम शुरू किए, प्रदेश मंत्री तक आए, उनको हमने टिकट दिया। पटना के कुम्हरार से, पटना सिटी से, ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने पूरे बिहार में टिकट दी। इसलिए कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है इससे। दूसरी तरफ महागठबंधन है, जहां अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कल पहला फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ये लोग अभी तक अपने कैंडिडेट तय नहीं कर पाए, नंबर्स ऑफ सीट्स नहीं तय कर पाए। दूसरों का घर तो तब देखिएगा ना जब आपके घर में सब कुछ ठीक होगा। अब सोनबरसा की सीट पर किस तरीके से माथापच्ची हुई, एलजेपी चाहती थी लेकिन जेडीयू ने आज कैंडिडेट उतार दिया। नहीं, ये एलजेपी चाहती थी, ये तो अफवाह है ना। कोई इसका आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुआ था कि एलजेपी चाहती थी। यहाँ बहुत पहले स्पष्ट हो गया था कि 101 पे बीजेपी, 101 पे जेडीयू, 29 पे लोजपा आर और 6 पे हम और आरएलएसएम लड़ेंगे। ये बहुत पहले स्पष्ट हो गया था और सभी अपनी सुविधा के अनुसार पंडित ब्राह्मणों से दिन दिखा करके सब कुछ ठीक है, तो उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली क्यों जाना पड़ा? कुछ और विषय पर बात करना था कि चुनाव के बाद जब सरकार हमारी बनेगी तो सामंजस्य कैसे होगा। सुनकर नहीं आए, महुआ सीट का जिक्र कर रहे हैं दिल्ली जाकर भी। मैं आपको बता दूं, बैठक वहाँ खत्म हो गई। 45 मिनट उनकी बैठक चली गृह मंत्री जी के साथ में, और उनका सारा शंका, सारा समाधान उनका हो गया। उसके बाद उनका ट्वीट भी आ गया, कुशवाहा जी का बयान भी आ गया। पूरी तरह से संतुष्ट है और पूरा का पूरा एनडीए एकजुट है। बात जो हुई है वो तो महुआ सीट पर ही हुई है। अब देखिए, चूंकि एनडीए की एकजुटता की बात चल रही है, तो सबसे पहले मैं आप ही से बात करूंगी। चल क्या रहा है एलजेपी और जेडीयू के बीच? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोग जो 20 साल में एक बेहतर बिहार दिए हैं, उसको कैसे बेहतरीन बनाया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। इसके लिए मंथन चल रहा है, इसके लिए चिंतन चल रहा है, इसके लिए बातचीत चल रही है, विमर्श चल रही है। सिर्फ फुटबॉल और मान मनोबल का दौर तो हमारे विपक्ष के लोगों के बीच चल रहा है। लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि नंबर क्या लिखें, और लिखें तो उसको पूरा कैसे करें। आपके तो विधायक जी सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ जा रहे हैं। ये हमारे दल में ही संभव है, जहाँ लोकतंत्र है। लोगों को नीतीश कुमार जी के प्रति आपके यहाँ हो तो लोकतंत्र, इनके यहाँ हो तो सर फुटबॉल। नहीं, इनके यहाँ तो ये मार के बाहर भिगवा देते ना। आज राजद का कोई कार्यकर्ता 10 सर्कुलर मार्ग के पास चला जाए और लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा दे, तो आप देखेंगे उनका कपड़ा फटा हुआ आपको दिख जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये हमारी ताकत है लोकतंत्र की कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाके भी लोग धरना दे सकता है और उसको सम्मान पूर्वक वहाँ से हटाया जाता है। ये नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार दिया है, सुशासन का बिहार दिया है। और आज जो आप इस जगह पे कर रहे हैं कार्यक्रम, यहाँ कचरा हुआ करता था, ये सड़कें टूटी हुई हुआ करती थी। ये सब कुछ देने का काम नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में किया है। हाँ, चिराग एकमा सीट चाह रहे थे, गायघाट सीट चाह रहे थे, आज तो आपने पहली लिस्ट में उनसे ये मौका भी छीन लिया। नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। क्या चिराग पासवान जी या उनकी पार्टी ने कहीं ऑफिशियली इस चीज को कोट किया है कि हमें एकमा चाहिए या हमें महुआ चाहिए? ये सारी बातें सूत्रों के आधार पर तय की जा रही है। बल्कि सच ये है कि जो लिस्ट बन रहा है या जो लिस्ट पब्लिक डोमेन में आ रहा है,
ये साबित करता है कि हमने कार्यकर्ताओं को तरजीह ऐसी लिस्ट आ रही है चिराग पासवान की पब्लिक डोमेन में, उसमें एकमा सीट भी है, उसमें सोनबरसा सीट भी है, उसमें गायघाट सीट भी है, उसमें राजगीर सीट भी है। आपने प्रत्याशी उतार दिए। मुझे जानकारी है कि अभी चिराग जी के किसी भी लिस्ट में एकवा या गायघाट का चर्चा नहीं है। आप जो भी बता रही हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि एनडीए के जो भी साथी हैं, पांचों दल एकजुट हैं। सबकी एक ही मंशा है कि हमने जो 20 साल में शानदार काम किया है, उस शानदार काम को कैसे बेहतरीन बिहार की ओर बदला जाए। हमने चिराग मुसीबत तो नहीं बन रहा? नहीं, कहीं कोई मुसीबत नहीं है। बिहार का कार्यकर्ताओं से पूछ लिए हैं, क्योंकि आज मैं तो जो देख कर आई हूँ उसमें तो चिराग पासवान से बड़ी नाराजगी है आपके कार्यकर्ताओं। देखिए, चिराग पासवान हमारे एक कॉम्पिटेंट पार्टनर हैं, एनर्जेटिक पार्टनर हैं, और चिराग पासवान की चर्चा अगर हो रही है तो ये हमारे एनडीए के एकजुटता का ही प्रमाण है कि हम लोग लगातार एक दल के नेता के प्रति लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, और ये तय हो चुका है कि बिहार में यह चुनाव। चर्चा आप सुन लेते या तो आपने सुनी होगी और आप जानबूझकर नहीं बोलना चाह रहे, तो आपको पता चलता है कि चिराग पासवान को लेकर चर्चा क्या हो रही है। खैर उत्पल जी, इनके पास तो कहने के लिए है कि 71 हमने उतार दिए, 57 आज इन्होंने उतार दिए। आपके यहाँ तो कौन कितने सीटों पर लड़ेगा यही तय नहीं हो पा रहा है। सब तय हो गया है और सब लोगों को निर्देश दे दिया गया है, नॉमिनेशन भी फाइल हो रहे हैं। लेकिन एक बात देखे होंगे कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि गठबंधन के कोई साथी 2 घटक के एक ही विधानसभा में नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। चिराग जी के पूछ में पिछले बार भी आग लगा दी गई थी, इस बार भी लगा दिया गया है। इशारा है जहां जला देने का, अब दमकल खोज रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब देखिए, आग लगा है इनके गठबंधन में, दमकल खोज रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं विपक्षियों पे। 2-2 जगह से एक ही गठबंधन का नॉमिनेशन क्या विपक्षी करवा रहा है, ये तो बताना इनको पड़ेगा। इनके यहाँ तो नॉमिनेशन हो रहे हैं, इनके यहाँ तो खुलकर नेता कह रहे हैं, आपके यहाँ तो चले आप ही बता दीजिए आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तकरीबन 125 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। तकरीबन लगाना पड़ा ना आपको भी। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो स्पष्ट बताएंगे 101 ये 101 ये। आप मुझे सिर्फ एक संख्या बता दीजिए। नॉमिनेशन हो गया है, एक विधानसभा से गठबंधन का 2-2 नॉमिनेशन हो गया है। और स्पष्ट, ये स्पष्ट क्या बताता है, ये जनता जान रही है। पिछले बार भी स्पष्ट लास्ट फेज तक होते रहा था। एक राम जी के हैं, हनुमान जी राम जी के हैं, गठबंधन के नहीं है। उनकी पूरी जिम्मेवारी हनुमान जी की राम जी के प्रति है। और राम जी ने इशारा कर दिया है, पूछ में आग लगा, माचिस मार दिया है और बोला है जला दो। अरे इनका घर जलेगा कि नहीं जलेगा, आप अपने घर का बताइए। दमकल खोजने के लिए इधर विपक्षी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इनको दमकल इधर से मिलने वाला नहीं है, ये जहाँ है वहीं झुलस के रह जाएंगे। कि इन्होंने अपनी बात नहीं कहेंगे। मैं अपनी बात नहीं, मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार के नौजवानों की बात करूंगा। बिहार के नौजवान जो बेकार है, बेरोजगार है, उनके रोजगार की बात करूंगा। ये जो महंगाई बढ़ा दी है, जीएसटी का दर घटाने के बाद भी बाजार में जाके देख लीजिए, जो जरूरी सामान है खाने पीने के और जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान है, उन सामानों का रेट में कोई असर नहीं पड़ा है। ये जो धूल झोंक रहे हैं आप, मैं इसकी बात करूंगा और इस मुद्दे पे चुनाव में जाऊंगा। अपनी सीट बताएं ना बताएं, लेकिन आपके साथियों ने मौका दे दिया है भाई कि देखिए यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। इनके पास अपने विषय में बताने के लिए कुछ है नहीं। ये अपना फेस सेविंग करने के लिए, चेहरा बचाने के लिए सिर्फ एनडीए पर ही टोंटबाजी कर रहा है। खुलकर बोलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोलेंगे, मांझी कहेंगे कि 6 सीट के अलावा बोधगया भी चाहिए और मखदुमपुर भी चाहिए। तो सवाल तो करेंगे ना आपके विरोधी, क्यों काहे नहीं चुटकी लेंगे? सभी लोगों को अपने दल को बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गठबंधन की मर्यादा का पालन मर्यादा है कि खुलकर बोलेंगे। खुलकर सिर्फ बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा कोई नॉमिनेशन कहीं से उन्होंने नहीं किया है और सभी हम लोग इंटैक्ट हैं, सभी हम लोग एक साथ हैं। इनकी तरह आज रात तक भी ये फैसला कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। दरअसल बता दें, आज रात में फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूँ फैसला हो चुका है। कहाँ है फैसला? सब कुछ हो चुका है। कहाँ है? अरे बिहार की जनता तो जानना चाहेगी ना। बताइए कि नॉमिनेशन कितने सीट पर कर रही है आरजेडी? सुनिए ना, नॉमिनेशन विधानसभा वाइज नॉमिनेशन शुरू है। अभी मैं नॉमिनेशन से आ रहा हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन से आ रहा हूँ। जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ नॉमिनेशन करने हमारे विधायक गए थे। वही एक मिनट रुकिए ना। अरे 2-2 जगह से नॉमिनेशन करने वाले ये सवाल कैसे कर सकते हैं? तो एक गठबंधन के 2 घटक एक ही विधानसभा से नॉमिनेशन हो गया है। आप अपने घर में आग लगी है, इनके घर में आग लगी है, दमकल खोज रहे हैं। तो अनंत सिंह ने भी तो कल नॉमिनेशन किया बिना सीट लाए। उनको कल घोषणा हो गया था। कल आज घोषणा हुआ है। हमारा 101 घोषणा कल हमारा हो गया था, आज नहीं हुआ है। अनंत सिंह तो जेडीयू के टिकट पर हैं। जी, तो उनका घोषणा हो गया, उनको सिंबल मिल गया। घोषणा आज हुई है, ऐसी सिंबल इन्होंने भी दे दिए। घोषणा हमारा 101 सीट पर लड़ेंगे, ये कल हुआ था। हमारे एक उदाहरण बताइए जहाँ हमारे घटक के 2 घटक एक विधानसभा में लेके सिंबल खड़ा है,
एक उदाहरण बताइए, आग लगी है इनके यहाँ और दमकल खोज रहे हैं हमसे। अब नीतीश कुमार जी को दमकल नहीं मिलने वाला है, ये दमकल खोज रहे हैं, कुछ चर्चा भी करवाना ना हो दमकल की जरूरत अपने घर में पड़ जाए। एकदम नहीं, दमकल इनको जरूरत है। बताइए कब तक फैसला हो? हनुमान को सब कुछ तय। अच्छा उत्पल जी अगर सब कुछ तय, सुने तो आपने कहा सब कुछ तय है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो मुझे अभी बता दीजिए मैं कब तक मानूं कब घोषणा हो जाएगी? आज रात कर देंगे घोषणा? बिल्कुल होने वाली है। कब होने वाली? आज ही हो जाएगी। मैं बता दीजिए, हम भी चले जाएंगे कवर करने। देखिए दिल्ली से नेता आए हैं, उसके बाद आज नेता का नॉमिनेशन था, नेता नॉमिनेशन करने गए हैं, अब बैठेंगे सारी बात होगी और हो जाएगी। देखिए आप जब नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये खड़े हुए बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? गलत लग रही है नेताजी की बात जो आरजेडी वाले? कहाँ अब 2 दिन समय रह गया है, कल परसों, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आरजेडी का कितना चुनाव लड़ेगी, किस सीट पर, यही हम लोग जानना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो आज नॉमिनेशन फाइल करने चले गए। कर दिया, टोटल बताए ना बिहार को जनता के, सरकार बनाने के लिए 123 चाहिए इनको, तो बताए कि कितना सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल एक बार बता दीजिए। हमारी गठबंधन 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ। आरजेडी कितने पर लड़ेगी? हमारी गठबंधन 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और बिहार की जनता इसकी घोषणा भी कर चुकी है। मसीहुद्दीन जी आप तो बड़ी बड़ी बात करते रह गए। तेजस्वी यादव जी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आपके नेता ने कहा हम नहीं लड़ेंगे वहां से चुनाव, कोई और लड़ेगा। नहीं, हमारी प्राची जी मेरी बल्ले बल्ले है, मैं पूरे 243 पर लड़ रहा हूँ, इनके तरह कोई बाल नोचा नहीं रहा है। आप तो भी उधर भी जाए तो भैया आप बोल रहे थे मैंने राजद का संस्कार नहीं छोड़िएगा आप लोग ना। अरे भाई बोलने दीजिए आप, हम ये आपकी बल्ले बल्ले में नहीं, बल्ले बल्ले में अगर खुशी नहीं आप नहीं खुशी क्या बात रहे भाई, आप बोलिएगा। बोलिए। जूलियस सीजर का एक शेक्सपियर का नॉवेल है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में एक कैरेक्टर है ब्रूटस। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने वही काम 2020 में श्री नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान को खड़ा करके किया और इस बार वही काम फिर हो गया है। इनके यहाँ तो पूरी आग लगी हुई है। एक को 6 टिकट मिला है, उसने अपनी बहू को, दामाद को, रिश्तेदार को, और गया जिला में अतरी और टेकारी में एक ही परिवार के 2 लोगों को। तो यह परिवार की पराकाष्ठा है। उनके यहाँ उपेंद्र जी के साथ गृह मंत्री मिल नहीं रहे। अपनी बात कोई नहीं करेगा, अपनी बात कोई नहीं करेगा। बिहार के कोई भी गठबंधन के, अदर गठबंधन के कोई भी पार्टी की जो शीर्ष नेता है, जो मुख्यमंत्री फेस होते हैं, वो बिहार से चुनाव लड़ने से डरते हैं, सिवाय राष्ट्रीय जनता दल। ये बात आप नोट कर लीजिए। मैं चुनौती देता हूं कि जो भी फेस है, जो भी नेता फेस है, जो नेता है, जो नेतृत्व करते हैं, जो मुख्यमंत्री चेहरा है, वो पब्लिक के बीच में जाके डायरेक्ट इलेक्टेड होके आने की क्षमता। ये चेहरा सुनिए तो और सुन लीजिए, लोकतंत्र में जनता निर्णायक भूमिका में होती है। बिहार में अगर सीएम फेस है, सुन तो लीजिए, अगर बिहार में सीएम फेस तेजस्वी यादव है, सवाल तो सुनिए, चुनौती बाद में दीजिएगा, चुनौती बाद में दीजिएगा। एक सवाल सुन लीजिए, अगर तेजस्वी यादव सीएम फेस है तो कांग्रेस क्यों नहीं कह देती है? कांग्रेस क्यों नहीं चुन के आने की चुनौती? कांग्रेस क्यों नहीं? गठबंधन का चेहरा, बताइए। अरे आपके अरे सबसे पहली बात की इनके मुरट्ठा वाले कहाँ के हैं? सारा घाट के पानी पी करके, अरे इनके मुरट्ठा वाले एक एक करके फिर हम जनता के पास चले जाएंगे, एक एक करके। सुनिए ना, सुनिए मसीहुद्दीन जी, अच्छा हम जनता के पास चले जाते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो लड़ते रहेंगे। ये किसकी बात में दम लग रहा है आपको? कौन सी पार्टी ज्यादा लड़ रही है? प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जहां से तेजस्वी जी चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आज क्यों भाग गए? वो मिले हुए हैं बीजेपी से और झूठ मूठ का वो बहाना बना रहे हैं, खोजते चल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पिछले दरवाजे से सब एक ही जगह खड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ। इसलिए वो जो नौजवानों को नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। 2.5 करोड़ सालाना नौकरी देने की बात बीजेपी लोगों ने किया, वो नहीं कर पाए। 15 लाख खाता में देने की बात किया, वो नहीं किया। 500 गैस सिलेंडर देने की बात किया है, वो नहीं किया। इसलिए ये बहाना बना करके हम ये फेस लाएंगे, हम वो फेस लाएंगे, तो आज क्यों नहीं लड़ने? तो तेजस्वी अगर फेस है तो कांग्रेस क्यों नहीं ऐलान कर देती है? किसको है ऐलान? है कब किया? होगा। आप 17 को नॉमिनेशन का धैर्य रखिए मैडम,
तेजस्वी ही बिहार के सीएम होंगे और वही ऐलान कांग्रेस वाले पूछ लेते हैं, जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, तेजस्वी होंगे क्या? नहीं, तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने 2-3 बार नकार चुकी है और इस बार भी वो राघोपुर से खुद चुनाव हार रहे हैं। इस बार नहीं बनाएगी उनको, क्योंकि एक तो आधे से भी कम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी स्वीकार्यता बहुत ही कम है और उनको इस बार बहुत कम सीटें आने वाली हैं और जन स्वराज के जो साधारण कार्यकर्ता चंचल कुमार सिंह हैं उनकी राघोपुर में जीत होने वाली है। ये भी तो लड़ रहे हैं ना, एनडीए आपस में लड़ रहा है। देखिए, एनडीए की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि आपस में ही पता उनको नहीं चल रहा है कौन किसके खिलाफ काम कर रहा है। वो आपस का जो नेता लोग सिर्फ 2-3 पार्टियां हैं वो अपने परिवार को सिर्फ देख रही हैं, बाकी बची भाजपा और ये जदयू दोनों एक दूसरे के पीछे घात लगा के बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार कब राजद की तरफ जाएंगे, बीजेपी कब नीतीश कुमार को खाएगी और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। सवाल का जवाब तो कुणाल जी आपको देना होगा। देखिए, अब जनता ये पूछ रही है, घात लगाकर बैठे हैं क्या नीतीश कुमार के? को ये नहीं दिख रहा है कि पिछले 4 बार से यानी 5 चुनाव से नीतीश कुमार जी का किया कि नहीं, इनका सवाल है नीतीश कुमार को। किया है, सबने किया है और माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे 25 से 30। ये बिहार की जनता तय कर चुकी है, बिहार की 13 करोड़ जनता तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बिहार की जनता तय कर चुकी है। नंबर हमारा जो रहा हो, 115 विधायक में भी हम लोग विधायक मुख्यमंत्री रहे हैं, 100 में भी 43 में भी रहे हैं, 70 में भी रहे हैं। ये हमारी यूएसपी रही है और ये हमारी यूएसपी रही है, चाहे किसी भी गठबंधन का सीट क्यों ना हो, नीतीश कुमार जी के नाम पे नीतीश कुमार मांझी जी पहले कह रहे हैं मैं अपमानित महसूस करता हूँ, मांझी जी को 6 सीट आप लोगों ने दी। अब मांझी जी ये कह रहे हैं कि मुझे बोध गया और मखदुमपुर सीट चाहिए, देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, मांझी साहब वरिष्ठ नेता हैं, काफी अनुभवी हैं, वो जो भी बोल रहे हैं स्वागत योग्य है। सबको अपना बात कहने का अधिकार है, यही लोकतंत्र है। और हमारे गठबंधन में सभी कह रहे हैं अपमानित हो गए हम, कह रहे हैं देखिए हमारे साथ गलत हुआ, हमें कम आंका गया। देखिए, मांझी साहब एक पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक रहे होंगे। उन कार्यकर्ताओं की इच्छा कहीं न कहीं रुकी है, मरी है, तो मांझी साहब उसको कंसोलेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। राजनीतिक दल देंगे कि नहीं देंगे, बोध गया, बस इतना बता, देंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, क्या देंगे नहीं देंगे शीर्ष नेतृत्व ऑलरेडी तय कर चुका है। सीट्स हमारे नॉमिनेशन फिलअप किए जा रहे हैं, चलिए नहीं देंगे, जनता के बीच हम लोग जरूर नहीं देंगे ना? नहीं, क्या देंगे नहीं देंगे सब कुछ तय है, लिस्ट आ रहा है। ठीक है, अब बताइए किसका गठबंधन आप लोगों को मजबूत लग रहा है? क्या नाम है भैया? रविराज। देखिए, यहाँ महागठबंधन भी है, जनसुराज वाले भी हैं और एनडीए भी है। किसका गठबंधन मजबूत लग रहा है? देखिए, इस बार बिहार की जनता बदलाव की ओर है। 20 साल से एक ही सरकार को देख देख के थक गए हम लोग। इस बार 5 साल जो 5 लाख नौकरी जो दी है तेजस्वी जी, उसके लिए हम लोग हैं कि इस बार नौकरी मिलेगा और नौकरी मिलना चाहिए। और इस बार जो वादा किए हैं हर परिवार में एक नौकरी मिलेगा, उसके लिए भी हम लोग बता रहे हैं कि इस बार सरकार बदलना है। 20 साल हो गया, बहुत हो गया। आपकी बदलेगी सरकार की नहीं बदलेगी? सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? उम्मीद तो है बदलने का। आपको जवाब देना है सर। नितिन जी, वो कह रहे हैं आपस में इतना लड़िएगा तो जनता के बारे में क्या सोचिएगा? बिल्कुल लड़ाई नहीं है, हम लोग 5 पांडव की भांति चट्टानी एकता के साथ चुनाव में जा रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर जी जो और सुन लीजिए ना, प्रशांत किशोर जी जो बात करते थे कि हम किसी के बेटा बेटी को टिकट नहीं देंगे, मैं आपके माध्यम से एक बड़ा गंभीर आरोप लगाता हूं उनके ऊपर कि आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार के कितने बड़े प्रतीक रहे कि जदयू ने खुद उनसे सवाल किया कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी आप हैं, इसका जवाब नहीं दिए, उन्हें पार्टी से निकाला गया और आज उसकी बेटी को ये टिकट देते हैं, अपने मंच से टिकट देते हैं। इनको बताना चाहिए कि किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं और किस मुंह से बात 3 बाहुबली तो जेडीयू के लिस्ट में भी है। किस मुंह से बात करते हैं। 3 बाहुबली तो जेडीयू के लिस्ट में। भ्रष्टाचारी को, नेता के बाल बच्चों को हम नहीं देंगे। सम्राट चौधरी जी नॉमिनेशन कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी नॉमिनेशन कर, हमारे 2 प्रमुख नेता सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नॉमिनेशन कर रहे हैं। एक का नॉमिनेशन आज हो गया, एक का कल होगा और कोई घोटाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? अच्छा बोले। जिस व्यक्ति को बिहार के राज्यपाल ने, वो राज्यपाल भी श्री सूरज भान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, बिहार के राज्यपाल बन के आए। उन्होंने 26 नवंबर 1999 को भ्रष्टाचार, कदाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में मंत्रिमंडल से जिस राकेश कुमार को बर्खास्त कर दिया और ये लिखा कि इन पर FIR किया जाए, ये भी लिखा कि इन्होंने जो आदेश दिए हैं सबको निरस्त किया जाए, उसी आदमी को इन लोगों ने दूसरा नाम देके सम्राट चौधरी करके कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और ये बताइए, अच्छा एक सवाल का जवाब, एक सवाल का। आप देखिए, आप सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, एक सवाल का जवाब। किसकी वोट काटेंगे, इनकी के इनकी? कौन और कौन? ये ना अब मैथमेटिक्स भी जानना चाहती हैं तो आप जान लीजिए, पिछली बार जो 2020 में जो चुनाव हुआ था 36% वोट
एनडीए को आया और 36% वोट महागठबंधन को। 28% वो लोग थे जिन्होंने नोटा को ही वोट दिया। वो चाहिए आपको नोटा वाले सारे? वो नोटा वाले सारे मेरे साथ हैं और इन दोनों का काटेंगे हम, 20 से निकल जाएंगे। मेरे पास 48% वोट है आज के डेट में, 48% हमारे पास। अरे भैया, ये नोटा वाले जाएंगे जनसुराज की तरफ के नहीं जाएंगे? दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन सिंह। लल्लन सिंह। जेडीयू वाले तो नहीं है ना? है? नहीं है। ये किसकी तरफ जाएगी, क्या लग रहा है? कौन सा गठबंधन आपको अच्छा लग रहा है? अभी तक सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? देखिए ही तो हम अभी बताएंगे। प्रशांत किशोर के ये महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव? ज्यादा तो मैं यही बुझा रहा है। तेजस्वी यादव। अब देखिए, तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है, चुनौती तो है लेकिन जनता के जहन में एक सवाल भी है। इन्होंने तो बांट दिए, कम से कम लड़ तो रहे, आप कब बांटिएगा? मैं बता रहा हूं कि 243 सीट पे महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। 243 पे तो ये भी लड़ रहे हैं। सुन लीजिए ना, और उस महागठबंधन का नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी जी करने जा रहे हैं। और एक बात बताता हूँ, युवाओं का भरोसा तेजस्वी जी पे है। चूंकि वो नौकरी की बात कर रहे हैं, उतनी ही नहीं, जो युवा यहाँ पे अच्छी शिक्षा के अभाव में कोटा जैसे जगहों पे जाते हैं, दिल्ली जैसे जगहों पे जाते हैं, उनको एक अच्छे माहौल, अलग से ट्यूशन देने की बात भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो सरकारी समर्थन से होगा। एक योजना बनाएंगे, नीति लाएंगे ताकि युवा बाहर नहीं जा सके और यहाँ के लोग जो है उनके विशेष पैसा भी खर्च पढ़ाई पे नहीं हो, तो उस तरह की योजना जो युवाओं को आकर्षण करे। बात बता दीजिए। और नहीं, एक मिनट, जो हम जब देखिए आपको जितने आरोप लगाने हैं, आप सत्ता में रहते हुए, आप प्रशांत किशोर जी को भी मैं कह रहा हूँ, सत्ता में रहते हुए चूंकि उपाध्यक्ष जैसे पद पे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल यू के साथ में, नीतीश जी के साथ में, तो आप 20 साल से सत्ता में रहते हुए विपक्षियों पे आरोप लगाते रहे, आज भी लगाते रहिए। आपको आपके सारे मुद्दे साल में बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज भी सत्ता में होते हुए मैं आपकी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिहार की बात करना चाहता हूँ, मैं बिहार की युवा की बात करना चाहता हूँ। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मसीउद्दीन जी, एक सवाल का जवाब। आपके सारे मुद्दे ठीक, आप इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, नॉमिनेशन की आखिरी डेट कब है? फर्स्ट फेज 17 2 दिन बाद जी। इस कब आएगी? नॉमिनेशन स्टार्ट है। प्राची जी, आप जाइए जहाँ जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर है, नई प्रथा, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। मैं बिल्कुल पूरी मेहनत कर रही हूँ। मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, सुनिए ना प्लीज, सुनिए। मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं तो लालू यादव के घर भी गई, मैं तो लालू यादव के घर भी गई। अब आप अपनी सच्चाई नहीं सुनेंगे ना। दिक्कत ये है कि नेताजी को अपनी सच्चाई नहीं सुननी है। दो प्रत्याशी उतारे गए हैं। अच्छा, बोल लीजिए। आप जब बोलेंगे तब अपना सवाल करेंगे, अपना सवाल करेंगे। हमने तो इतनी मेहनत की कि हम तो लालू यादव के घर पहुंच गए, वहाँ तख्तियां लेकर लोग बैठे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बताइएगा कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है, कुछ फाइनल हुआ क्या? हमें छोड़िए, कार्यकर्ताओं को ही बता दीजिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ 243 सीट पे महागठबंधन चुनाव लड़ रही है और उसका नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी जी कर रहे हैं। कौन से नेताजी सही कह रहे हैं बिहार में? पीके तो अच्छे शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए का यहीं आप विकास देख लीजिए, क्या विकास है। इसके पूरी सबसे नामी एरिया है और इसके पूरी पार्क है, यहीं विकास देख लीजिए क्या है। लगभग 15 से 20 साल से दोनों पार्टी एक दूसरे से लड़ते रह रहे हैं। नया विचार, नया सोच को तो ऑफर देना चाहिए। प्रशांत किशोर आने चाहिए। कितना वोट मिल जाएगा उनको? लगभग बहुमत में तो आ ही सकते हैं। कितना? अगर प्रशांत किशोर कहीं विधायक बन के 5 साल विकास करते और लोगों को दिखाते कि हम अपने विधानसभा में कैसा विकास किए, क्या मेरा विकास मॉडल है, तो लोग विश्वास करता। दिन रात दूसरे को गाली देना, अपने खुद को अच्छा बनाना, ये बिहार दूसरा केजरीवाल देखने के चक्कर में है। और रहा बात, राजद वाले बोल रहे हैं कि शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर किसने गिराया बिहार में? पलायन किसके राज में चालू हुआ? ये जो आप देख रही है ना, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 15-20 साल का दिन है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार के विश्वकर्मा हैं। ये जितना फ्लाईओवर देख रही हैं आप, यहाँ खड़ा होकर इंटरव्यू ले रही हैं, हम बोल रहे हैं ना, ये आज के दौर में पॉसिबल है। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ गोली बंदूक, कट्टा फिरौती यही चलता था, अपहरण का उद्योग चलता था। न पीके कुछ करने वाले हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। पहला चुनाव हो रहा है कि 1 महीने में रिजल्ट, अभी तक कैंडिडेट फाइनल। जेडीयू वाले भी लड़ रहे हैं कि एलजेपी वाली सीट चाहिए, एलजेपी वाले कह रहे हैं जेडीयू वाले की सीट चाहिए। ठीक है, हमें एनडीए का सरकार चाहिए। लोग आपस में लड़े कटे मरे कुछ भी है, हमें सुरक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले अगले टर्म में हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार हो, फैक्ट्री हो, मतलब युवा के लिए पलायन का नौबत ना है। ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, आपने नेताओं की बात तो यहाँ पर लगातार सुनी। नेता ये कह रहे हैं कि हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन अब तो ये जनता को तय करना है कि किसके पाले में जीत जाती है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।